तो मर जा जाए बेचारा। ओए हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। अब जल्दी से आप लोग मुझे बता दो कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी थी। अच्छा, ये ईद पर ना ज़्यादातर काम 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 ही होते हैं और एक दूसरे के घर ज़्यादा आना जाना भी नहीं हो पाता। बस ना आदमी लोग ही जाते हैं जो कि उन्हें गोश्त के हिस्से वगैरह पहुंचाने होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम यहाँ पर गाँव में किस तरीके से ईद मनाते हैं। अच्छा, सुबह का टाइम तो वही होता है, बकरे को पानी शानी पिलाओ, फिर बकरा ज़िबा होता है, बकरा हो गाय हो जो चीज़ भी हो, और उसके बाद उस गोश्त के हिस्से वगैरह किए जाते हैं। सो वो सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था खून गोश्त और ज़िबे के टाइम पर वाली वीडियोस बनाना। सो उस टाइम पे मैंने अवॉइड किया था। तो सुबह सुबह ये सारा काम हुआ था और उसके बाद ही जाकर तैयारी श्यारी होती है क्योंकि घर को साफ़ वगैरह भी करना होता है। सो ये है जी इससे एक दिन पहले की वीडियो। मैं गई हुई थी अम्मी के घर और अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वहीं पे रह गई थी और हम लोगों ने कुछ काम वगैरह करना था। सो ये सुबह सुबह हमने नाश्ता किया था साथ में बैठकर मज़े ले लेकर, और मैंने सोचा था कि मैं आज भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आज के दिन की, मतलब ईद की सारी तैयारी की। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि कल रात ही ट्रांसफार्मर जो था अम्मी लोगों का वो ख़राब हो चुका था। सो इतनी गर्मी थी, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। साल भी आई हुई थी आबाद से मेहंदी लगवाने के लिए। सो हम लोगों ने बनाए थे पकौड़े और साथ में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक एंजॉय की थी। बाहर से बर्फ़ हमने मंगाई थी क्योंकि लाइट तो थी नहीं कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो, और तो हर शॉप से भी हमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली थी। यहाँ पर सालबिया की मेहंदी लग चुकी थी क्योंकि उसे अपने ससुराल जाना था। सो उसने जल्दी लगवा ली थी। मैंने सोचा था कि शाम को लगाऊंगी, उस चक्कर में मेरी मेहंदी लगी ही नहीं थी। रज़ा और हैदर आए हुए थे अब बकरे से मिलने के लिए क्योंकि सुबह सुबह बकरे के साथ तस्वीरें बनवाने के बाद ही ईद शुरू होती है। बताओ रज़ा, जोर से बताओ। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी बकरी है। अच्छी है आपकी बकरी? अपनी बकरी को हाथ तो लगाओ, मारती तो नहीं है? सर पे हाथ लगाओ, इधर से आकर। अच्छी है आपकी बकरी? इसकी क्या करोगे आप? कुर्बानी हो रही है इसकी। अब तो ईद है। बात सुनो, आपके कपड़े किसने सिए हैं? इधर आके बताओ। अम्मी ने सिए हैं? आपकी अम्मी मर्दों वाले कपड़े सीते तो नहीं है? कूड़ मारते हो, झूठे हो हैं? इतना बड़ा कूड़। अच्छा, कपड़े हैं अच्छे, वैसे कूड़ तो मारते हो, कोई बात नहीं। इधर से छुड़ी पिए। फसीहा ने भी तैयारी करके बकरे के साथ पिक्स वगैरह बना ली थी और मुझे भी भेज दी थी। अच्छा, अब आप लोगों ने बताना है कि आप फसीहा के फ़ैन हो, रज़ा के फ़ैन हो या फिर हैदर के फ़ैन हो, जल्दी से बता दो। और ये हूँ जी मैं, जो कि अभी तक इसी हालत में घूम रही हूँ कि मैंने सोचा था पहले गोश्त को बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि ईद वाले दिन ये बॉईल किया हुआ गोश्त तो हम लोग ज़रूर खाते हैं, बाकी कोई डिशेस बनानी है या नहीं भी बनानी बाद में देखा जाता है। तो मैंने सोचा था अब ये बॉईल हो चुका है तो खाकर ही मैं ना ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये ड्रेस जब मैं लेकर आई फिर भी मैं सोच रही थी कि चेंज करूँ या ना करूँ। सो मैं लेकर आई थी अपना ड्रेस और मैंने सोच लिया कि मैं यही ड्रेस पहनूंगी, और उसके साथ में मैंने ये वाली बैंगल्स ली थी। और पहले मैंने झुमके डिसाइड किए हुए थे, लेकिन इस गर्मी को देखते हुए मैंने सोचा था कि बिल्कुल सिंपल सी और बारीक सी ज्वेलरी मैं डिसाइड की थी। और फिर मैंने ये फिरोज़े वाला लॉकेट लिया था, ये मेरी दादी अम्मा लाई थी मेरे लिए जब वो सवारी पे गई थी। और साथ में ना सिंपल पर्ल वाले मैंने इयररिंग्स लिए थे। अच्छा, आप लोग बताओ ये सब कैसा लग रहा है? मैं ना अभी ना कुछ पिक्चर्स भी बनाई थी जो कि मैं अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, सो वो आप लोग देख लेना। कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे भी डाल दूँ। सो आप लोग इसका क्लोज लुक देख लो, ये बहुत ही प्यारा प्यारा सा लॉकेट है और ये रहा मेरा ड्रेस एंड शूज़। सो चलो अब तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले ना ऐसे फीलिंग्स आती हैं जैसे बंदा जंग पे जा रहा हो, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि इसमें ना टाइम जितना लगना है ना उतनी देर तो मेरा मेकअप टिकना भी नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा थी। सो कूलर के सामने बैठकर मैंने ना जो तैयारी श्यारी करनी थी वो की थी। सबसे पहले मैंने बैंगल्स पहनी थी और देख लो तकरीबन हाफ से ज़्यादा बैंगल्स जो थी ना इस बंदे ने हमें टूटी भी भेजी थी। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसलिए तो लोग कहते हैं कि जाकर बैंगल्स ना पहनवा लेनी चाहिए, लेकर नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करते, हम तो बस पहन देते हैं। इससे पहले भी मेरी कुछ बैंगल्स टूट गई थी और पहनते हुए और टूट गई थी। सो यहाँ पर मैंने ना कुछ भी नहीं लगाया था फेस पर, बस ये ना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया था, वो भी हल्का हल्का सा, ताकि बस थोड़ा सा मुँह ना अच्छा लग जाए।
यहाँ पे मैंने यूज़ तो किया था मस्कारा और लाइनर, लेकिन इनका भरोसा नहीं है कि कब उतर जाए। और लाल कलर की लिपस्टिक लगाई थी। जल्दी से मैं अपनी ज्वेलरी भी कैरी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पिक्चर्स बनानी थी और फिर हम लोग अपनी फैमिली ग्रुप में सेंड करते हैं, क्योंकि तभी मज़ा आता है। जो हमारी कज़न्स दूर दूर हैं वो भी हमें देख लेती हैं, हम भी उन्हें देख लेते हैं। फैमिली ग्रुप ना एक काफ़ी अच्छी इन्वेंशन है, बड़ा ही मज़ा आता है हमें। तो आप लोग बताओ कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय करते हो। चलें जी, बोटियाँ शोटियाँ भी तैयार होकर मैंने खा ली थी। और ये रही मेरी शूज़, इसका डिज़ाइन पीछे है। सो किस तरीके से आप लोगों को दिखाऊँ, बस आप लोग देख ही लो। और ये रहा मेरा ड्रेस। इसकी बाजू मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस स्टाइल में बाजू रखवाई हैं, और कलर भी ना काफ़ी टाइम के बाद मैंने थोड़ा ये डार्क साइड में पहना है। और ऐसा ग्रीन कलर तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहना था। सो इसको पहनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और फिर मैं एवें एवें घूम रही थी। और ये तो देख लो मेरा लुक। बाय द वे, फुल फैमिली ईद का जो व्लॉग होगा ना वो मैं ना कल वाला अपलोड कर दूंगी, तो वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अच्छा, हम लोगों की ईद कुछ इस तरीके से थी। हम लोग ना बस कूलर के सामने पड़े हुए थे। हैदर और रज़ा भी आए हुए थे, मैं थी, मिसाल थी। और बस हम लोग ना कोशिश कर रहे थे कि हमें ना सांस आता रहे। हाँ, वीडियो में क्या तमीज़ है तुम्हारी? ये क्या तरीका है? उठो, बेचारा मर जाएगा। उठ जाओ, उठ जाओ, मर जाए बेचारा। ओहे, उठ जाओ रज़ा, उठ जाओ। लग रही होगी उसे, उठ जाओ। ना कर इधर, तू ही डठा वैसी। पूरा टाइम हैदर और रज़ा मस्ती करते रहते। और फिर हमने सोचा कि चलो कुछ मीठा खाना चाहिए, तो हमें कॉर्नेटो नहीं मिली, लेकिन हमें वॉल्स की कुछ मिल गई थी। कॉरवेला है, पता नहीं क्या है। इसका भी टेस्ट अच्छा था, लेकिन कुछ मीठा मिल गया था तो हम लोग खुश हो गए थे। मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैंने एक न्यू बुक उठा ली थी। इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि किस टाइप की बुक है। मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने इसको रीड किया था। और देखो, रज़ा बेचारे से ये आइसक्रीम खा ही नहीं जा रही थी, पर मैंने से कहा कि चलो सुकून से तुम खा लो, कपड़े गंदे होंगे तो मैं ना तुम्हारे कपड़े फिर धुलवा दूंगी। अच्छा, ईद पर मुझे एक और खुशी भी मिली है। ये है जी मिंट, और इसके ऊपर ना फ्लावर्स आ रहे हैं, आप लोग देखो। मैंने जब इसको देखा ना मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं आजकल बाहर नहीं निकलती, अपने प्लांट्स के पास भी नहीं जाती। और ये देखो गार्डन का क्या हाल किया हमारी बकरी साहिबा ने। बकरी फालसा खा गई थी और यहाँ पे देखो प्लांट्स वगैरह भी हमने निकाल दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुर्बानी की बकरी थी तो इतना तो हम सह ही लेंगे कुर्बानी की बकरी के लिए। अच्छा, इस तरीके से ना मेरा ईद का दिन जो था वो गुजरा था और काफ़ी अच्छा लगा था। फिर मैं ना शाम के टाइम पर अपनी नंद के पास भी गई थी। अच्छा, वापस आकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ खाऊं, सो मैंने पराठा बना लिया था। और क्रीम तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और इसको ना चाय के साथ में इंजॉय किया था। चाय पराठा तो मेरा फेवरेट है। ओके जी, ओके बाय। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।